हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टैक्सेशन विद सुशांत में। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ टैक्स रेट ऑन कंपनीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो भी कोई कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है, ऑपरेट कर रही है, तो उन पे जो टैक्स रेट लगता है आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, कंपनी दो तरीके की होती है, या तो वो इंडियन कंपनी होगी या फॉरेन कंपनी होगी। इंडियन कंपनी यानी कि जो लोकल कंपनी है जैसे रिलायंस वगैरह हो, जबकि जो फॉरेन कंपनी है जैसे टेस्ला हो गई, टेस्ला इज़ अ फॉरेन कंपनी, तो वो फॉरेन कंपनी है। जो टैक्स रेट होता है वो दोनों ही कंपनियों में अलग अलग होता है। जो इंडियन कंपनीज है उनमें टैक्स रेट एज कम्पेयर टू फॉरेन कंपनीज कम होता है, जबकि जो फॉरेन कंपनी में जो टैक्स रेट होता है एज कम्पेयर टू इंडियन कंपनी वो ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन कंपनीज को प्रमोट करना चाह रही है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कि ऐसा नहीं है कि सारी इंडियन कंपनीज पे एक टैक्स रेट लगता है। ऐसी कोई भी इंडियन कंपनी जिसका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है, उस पे जो टैक्स रेट लगता है वो 25% लगता है। लेकिन जैसे ही आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर जाता है, जो आपका टैक्स रेट होता है वो 30% हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाह रही है, वो प्रमोट करना चाह रही है छोटे बिजनेसेस को। तो जिन कंपनीज का टर्नओवर कम है, ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट कम होगा, तो उन पे टैक्स रेट कम रख के इंडियन गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करना चाह रही है। और इसी में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनीज को, पर्टिकुलरली इंडियन कंपनीज को ऑप्शन भी दिए हैं स्पेशल टैक्स रेट के, जिसमें पहला आता है सेक्शन 115BAA। कोई भी इंडियन कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, वो 1 अप्रैल 2019 के बाद से ये ऑप्शन आया है कि आप सेक्शन 115BAA ऑप्ट कर सकते हैं। इस सेक्शन को ऑप्ट करने का बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे फ्लैट रेट है। आपका जो टैक्स रेट है वो 92% है, लेकिन इसमें क्या होता है, सरचार्ज मैंडेटरी होता है। जो 22% है उसके ऊपर 10% आपका सरचार्ज मैंडेटरी होगा, और फिर उस जो टैक्स रेट निकल के आएगा 24.2%, उस पर 4% और आपका ये एजुकेशन सेस लगेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये मैंडेटरी वाली चीज़ें हैं इसमें। ऐसे ही सेक्शन 115BAB है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए होता है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, बस क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट करना चाह रही है, तो यहाँ पे टैक्स रेट कम है। यहाँ पे सबसे कम टैक्स रेट है जो कि 15% है। आप सबको बता दूँ, ये जो सेक्शन है 115BAA और 115BAB, ये दोनों ही सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए। कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस कर रही है तो वो इन दोनों सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकती। चलिए अब बात करते हैं फॉरेन कंपनीज की। कोई भी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, आपका टर्नओवर क्या है, कितना प्रॉफिट है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो टैक्स रेट है वो हमेशा सिमिलर ही रहेगा, 40%। तो और इनको जो फॉरेन कंपनीज हैं, इनको कुछ स्पेशल रेट के बेनिफिट भी नहीं दिए गए, इनको ऑप्शन भी नहीं दिए गए कि आप ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन कंपनीज को मिला है सेक्शन 115BAA और 115BAB। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, और अब आता है सरचार्ज ऑन कंपनीज। पहले हमें समझना होगा सरचार्ज होता क्या है। जो भी इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारा नॉर्मल टैक्स रेट होता है, उससे ओवर एंड अबव जो हमसे टैक्स कलेक्ट करती है उसे हम सरचार्ज कहते हैं। जो हमारा टैक्स होता है वो हमारी इनकम, टैक्सेबल इनकम पे लगता है, लेकिन जो सरचार्ज होता है वो हमारे टैक्स पे लगता है। फॉर एग्जांपल, मैं मेरी टैक्सेबल इनकम है 10 लाख रुपए, उस पर मेरे 30% के हिसाब से 3 लाख रुपए टैक्स आया। तो अब जो सरचार्ज मेरा लगेगा वो उस 10 लाख रुपए जो मेरी टैक्सेबल इनकम है उस पर नहीं लगेगा, बल्कि जो 3 लाख रुपए मेरा जो टैक्स आया है उस पर लगेगा। तो 3 लाख पे अगर मान लीजिए मेरा 10% सरचार्ज है, तो 30,000 रुपये मेरा सरचार्ज हो जाएगा। अब हमें देखना होगा कि सरचार्ज का रेट क्या है, और सरचार्ज लगता कौन सी कंपनीज पे है। ऐसा नहीं है कि सरचार्ज हर कंपनी पे लगता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो कि हमारे एक्ट में दिया गया है उसको सेटिस्फाई करते हैं, तभी आप पे सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज दोनों इंडियन और फॉरेन कंपनी, बोथ कंपनीज पे लगता है। अगर कोई भी ऐसी कंपनी है, चाहे इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, अगर उसकी जो टैक्सेबल इनकम है
नॉट टर्नओवर बट टैक्सेबल इनकम अप टू 1 करोड़ है, तो उस पे जो सरचार्ज होगा वो नील होगा। अप टू 1 करोड़ पे इंडियन गवर्नमेंट कोई भी सरचार्ज कलेक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ से ऊपर जाती है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, तो जो इंडियन कंपनीज है, जो लोकल कंपनीज हैं, तो उन पे इंडियन गवर्नमेंट 7% सरचार्ज कलेक्ट करती है ऑन टैक्स रेट, नॉट ऑन टोटल इनकम बट ऑन टैक्स रेट। ऐसे सिमिलरली इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, जो ऐसी कंपनीज है फॉरेन कंपनी जिनका टैक्सेबल इनकम 1 से 10 करोड़ के बीच में है, उन पे जो सरचार्ज का रेट है वो 2% है। और अगर जो आपका जो टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो 10 करोड़ से ऊपर जाता है, अबव 10 करोड़ होता है, तो वहाँ पे जो इंडियन कंपनीज होंगी, जो उन पे जो सरचार्ज लगेगा वो 12% होगा, जबकि जो फॉरेन कंपनीज होंगी उन पे जो सरचार्ज का रेट होगा वो सिर्फ 5% होगा। तो अब ये एक सोचने वाली बात है कि जो इंडियन कंपनीज हैं उन पे जो जो सरचार्ज का रेट है वो एज कम्पेयर टू फॉरेन कंपनीज ज़्यादा हैं, जबकि जो फॉरेन कंपनीज हैं उन पे जो आपका जो सरचार्ज का रेट है वो एज कम्पेयर टू इंडियन कंपनी कम है। जबकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो तो इंडियन कंपनीज को प्रमोट करना चाह रही है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने जो सरचार्ज का रेट है वो ज़्यादा क्यों रखा है इंडियन कंपनीज पे? तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जो बेसिक टैक्स रेट होता है वो फॉरेन कंपनीज का ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, और जो ये सरचार्ज लगता है वो टैक्स रेट पे लगता है। तो जो इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा बाद में, जो कि हमारे टैक्स रेट के ऊपर सरचार्ज लगने के बाद फिर एजुकेशन सेस भी लगता है 4% हर कंपनी पे, चाहे इंडियन कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, उसमें तो ये कोई चक्कर नहीं होता कि भाई आपकी जो टर्नओवर है वो 400 करोड़ होनी चाहिए, 100 करोड़ होनी चाहिए, टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ होनी चाहिए, 10 करोड़, वो सब पे ही लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो इफेक्टिव टैक्स रेट होता है फॉरेन कंपनी का ऑलरेडी काफ़ी हाई हो जाता है। तो इसमें इशू क्या आता है कि जब अगर फॉरेन कंपनी से हम बहुत ज़्यादा टैक्स कैलकुलेट कर वो माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हम टैक्स उनसे कलेक्ट करने लगेंगे, तो क्या होगा कि ऐसे में जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में बिजनेस नहीं करेंगी, और अगर इंडिया में बिजनेस नहीं करेंगी तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो फिर हो सकता है कि बहुत सी इंडियन कंपनीज हैं वो भी अपनी मनमानी करे, तो थोड़ा मतलब कंपटीशन को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट उस चीज़ को प्रमोट कर रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैक्सिमम टैक्स रेट। जो मैक्सिमम टैक्स रेट होता है वो कंपनीज पे क्या लगता है? अगर आप इंडियन कंपनीज की बात करें तो इंडियन कंपनीज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर और टोटल जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो है 30%, और उसके ऊपर जो सरचार्ज है मैक्सिमम वो है 12%। प्लस हर केस में चाहे कोई भी कंपनी कुछ भी बिजनेस कर रही हो, मैं आपको बता दूं, चाहे इंडियन कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, टर्नओवर चाहे जितना हो, टोटल इनकम जितना हो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है, वो हर कंपनी को देना पड़ता है। और इंडियन कंपनी के केस में जो इफेक्टिव टैक्स रेट, जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो है 34.94%। सिमिलर इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, जो टैक्स रेट है वो 43.68% है, जो कि हाईएस्ट टैक्स रेट है। अब बात करते हैं स्पेशल टैक्स रेट की। स्पेशल टैक्स रेट जो है वो सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए हैं, फॉरेन कंपनीज को ये ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप स्पेशल टैक्स रेट ऑप्ट करें। जो भी कोई फॉरेन कंपनी है उसके लिए फ्लैट 40% का टैक्स रेट है, उसके ऊपर जो सरचार्ज एजुकेशन है वो अलग है। जो भी कोई इंडियन कंपनीज हैं उन्हें दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करें, या फिर आप स्पेशल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करें। स्पेशल टैक्स रेट में भी दो टैक्स रेट होते हैं, एक होता है 115BAA और एक होता है 115BAB। जो नॉर्मल कंपनीज है उनके लिए होता है 115BAA, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनके लिए सेक्शन होता है 115BAB। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो टैक्स रेट है 115BAA के अंदर वो है 22%। इसके ऊपर सरचार्ज, जो कि मैंडेटरी सरचार्ज है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि बाकी सेक्शन में हम देख रहे थे कि जैसे अप टू 1 करोड़ जिनका टर्नओवर होता है, माफ कीजिएगा, टोटल इनकम होता है, उस पे जो सरचार्ज नहीं लगता है, परंतु जो 115BAA ऑप्ट करते हैं उन पे 10% सरचार्ज मैंडेटरी है। इसके अलावा सेस तो हर केस में मैंडेटरी है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो इफेक्टिव टैक्स रेट हम देखेंगे 115BAA में, तो वो आपका आएगा 25.17%।
सिमिलरली 115BAB के अंदर अगर हम देखें तो जो टैक्स रेट 15%, फिर मैंडेटरी 10% सरचार्ज, फिर सेस 4%, तो जो इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा वो आएगा 17.16%। अगर ये जो दो स्पेशल टैक्स रेट है अगर हमें ये ऑप्ट करना है तो ये हम नॉर्मली ऑप्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अब कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, तो जो 115BAA के लिए हमें फॉर्म फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 10IC। इसी की तरह 115BAB के लिए हमें फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 10ID। स्पेशल टैक्स रेट में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमें जाननी होगी कि ये जो फॉर्म्स होते हैं, जो ये स्पेशल टैक्स रेट ऑप्ट करने के लिए फॉर्म 10IC और 10ID, ये हमें बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आवर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं। यानी कि जब भी हमारी ड्यू डेट है ITR फाइल करने की तो हमें उससे पहले, ऑब्वियसली हमें उससे पहले ही फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, वरना हम इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज़ है जो कि ये है कि एक बार जब किसी कंपनी ने 115BAA या 115BAB ऑप्ट कर लिया तो फ्यूचर ईयर्स में जाके उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो मान लीजिए मैंने फॉर FY 24-25 सेक्शन 115BAA ऑप्ट किया है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं FY 25-26 में या FY 26-27 में जाके कहूँ कि नहीं जी मुझे तो नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल प्रोविजन है उसके हिसाब से टैक्स देना है, 115BAA के हिसाब से नहीं देना है। तो once opted this can never be withdrawn in future। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।